हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर का ही एक टॉपिक है फ्रॉम क्लास 11th टेक्स्ट बुक। सो वी विल सी हाउ डज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। सो लेट अस स्टार्ट। तो अगर हम बात करें कि रेस्पिरेशन में हमारे पास कितने स्टेप्स होते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास में 5 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है हमारे पास में पल्मोनरी वेंटिलेशन। इसके बाद अगले स्टेप की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है हमारे पास में डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वेलाई एंड ब्लड। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। देन इन द नेक्स्ट स्टेप हमारे पास में एक और बार क्या होता है, यहाँ पर डिफ्यूजन होता है एंड दैट इज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। एंड देन हमारे पास में होता है फाइनल स्टेप, दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। सी रेस्पिरेशन का जो अल्टीमेट एम होता है वो क्या होता है कि हम ऑक्सीजन इनहेल करके क्या करना चाहते हैं, कि हम क्या करना चाहते हैं, हम ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर ले जाना चाहते हैं, सेल्स को हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और उस ऑक्सीजन से क्या होता है हमारे पास में ब्रेक डाउन ऑफ फूड, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करते हैं और उससे हम एनर्जी डिराइव करना चाहते हैं। सो दैट इज द अल्टीमेट एम ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये हमारे पास में रेस्पिरेशन के अंदर 5 स्टेप्स आते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया रेस्पिरेशन के बारे में। अब हम आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है। सो लेट अस डिस्कस इट ऑन द नेक्स्ट पेज। तो हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस में अगर बात करें तो हम किन गैसेस के एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर अगर ब्रीदिंग की बात करते हैं तो हमारे पास में कौन कौन सी गैसेस आती हैं, ऑक्सीजन एंड CO2। इन्हीं गैसेस की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो हम इन्हीं का एक्सचेंज यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता कैसे है, तो ये होता है सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। सिंपल डिफ्यूजन। और ये कैसे होता है, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर तक हमारी गैस फ्लो करती है, फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। नेक्स्ट हम बात करें तो ये सॉल्युबिलिटी पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास में जो CO2 होती है, CO2 इज मच मोर सॉल्युबल इन ब्लड देन ऑक्सीजन। तो यहाँ पर CO2 की अगर बात करें तो ये होती है 20 to 25 टाइम्स मोर सॉल्युबल देन ऑक्सीजन। इसके अलावा एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो डिपेंड करता है किस पर, थिकनेस ऑफ द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस पर भी। मतलब कि CO2 और ऑक्सीजन की अगर बात करें तो CO2 क्या है, ज़्यादा सॉल्युबल है, तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। वहीं अगर हम थिकनेस की बात करें, अगर थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन क्या होगी, बहुत कम होगी थिकनेस, तो क्या हो जाएगा, आसानी से डिफ्यूजन हो पाएगा गैस का। तो इसीलिए थिकनेस भी अफेक्ट करती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस को। ठीक है, तो हम अगर यहाँ पर बात करें हमारे पास में कौन कौन सी ऐसी साइट्स हैं जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ठीक है, सी एक्सचेंज ऑफ गैसेस दो जगह हमें देखने को मिलता है। एक तो हमें देखने को मिलता है बिटवीन एल्वेलाई एंड ब्लड, एंड दूसरा जो हमारे पास में एक्सचेंज है वो देखने को मिलता है बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। सो फर्स्ट इज between alveoli and blood and second is between blood and tissues। बट हमारे पास में अगर हम बात करते हैं कि मेन साइट कौन सी है एक्सचेंज ऑफ गैसेस की, तो मेन साइट है एल्वेलाई। एल्वेलाई इज द मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इट इज द मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो हमने देखा कि गैस का जो ट्रांसपोर्ट है वो कहाँ होता है, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। अब यहाँ पर एक टर्म आया दैट इज पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है, सी पार्शियल प्रेशर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर इज द प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। मतलब हमारे पास में क्या है, अगर एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है जैसे कि एयर होती है, ठीक है, लेकिन एयर में अगर हम ऑक्सीजन कितना प्रेशर कंट्रीब्यूट कर रही है अगर हम वो देखना चाहते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, सो लेट मी राइट द डेफिनेशन। इट इज द प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो ये क्या हो गया, ये हो गया पार्शियल प्रेशर। अब हम मेन टॉपिक पर आएंगे, दैट इज कि यहाँ पर हमारे पास में कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस पूरा चल रहा है, यहाँ पर कैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हो रहा है, वो सारी चीजें हम आगे देखेंगे। ठीक है, सी तो हम स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक एल्वेलाई का डायग्राम बनाएंगे। ये हमारे पास में क्या है, दिस इज एल्वेलाई। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें एल्वेलाई से, हमारे पास में एसोसिएटेड काफी सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। उनमें कुछ ब्लड वेसल्स क्या कैरी करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, और कुछ कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो वो भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो ब्लू कलर से ड्रॉ किया है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, एंड रेड कलर वाली क्या कैरी कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। एंड देन यहाँ पर हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पर हम ड्रॉ कर रहे हैं बॉडी सेल्स। सी हमारी बॉडी का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कुछ इस तरह से डिजाइंड है कि यहाँ पर क्या होता है,
जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है वो फेवर होता है इन द डायरेक्शन फ्रॉम एल्विलाई टू ब्लड एंड फ्रॉम ब्लड टू टिश्यूज, जबकि अगर हम CO2 का देखें तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फेवर होता है, मतलब कि फ्रॉम टिश्यूज टू ब्लड एंड देन ब्लड टू एल्विलाई एंड देन टू एटमॉस्फेयर। तो इस तरह से हमारे पास में हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर प्रेशर ग्रेडियंट बनता है कि इस तरह से हमारे जो गैसेस हैं वो फ्लो करते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ये क्या है, ये एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में अगर मैं बात करूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, तो वो होता है 159 mm ऑफ मरकरी। PO2 इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को हम PO2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, PO2 हमारे पास 159 mm ऑफ मरकरी हो गया। अगर एल्विलाई की बात करें तो एल्विलाई में कितना पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो वो होता है 104 mm ऑफ Hg। तो अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक ग्रेडियंट बन रहा है, सी यहाँ पर एक ग्रेडियंट बन रहा है, यहाँ पर क्या है 159 प्रेशर है और यहाँ पर क्या है 104। तो हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर क्या करेगा, ऑक्सीजन यहाँ पर फ्लो करेगा, मतलब ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से आया कहाँ पर, एल्विलाई के अंदर। अब अगर हम यहाँ पर बात करें, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारे पास में यहाँ पर दिस, इसके अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 40 mm ऑफ मरकरी होता है। तो यहाँ पर भी एक ग्रेडियंट बन रहा है, यहाँ पर एल्विलाई के अंदर 104 है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर 40 है। तो हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर अगेन क्या करेगा, ऑक्सीजन फ्लो करेगा, यानी कि यहाँ से ये जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर और इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किस में कन्वर्ट कर देगी, इसको कर देगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट। सी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कुछ अलग नहीं होते, ये ब्लड तो वही होता है, लेकिन ब्लड में क्या होता है, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा हो गया तो उसी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल दे रहे हैं, लेकिन अगर CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो गया तो वो क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या था, PO2 था 40, यहाँ पर था 104, तो एक ग्रेडियंट बना, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन ट्रेवल करी और उसने क्या किया, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कन्वर्ट कर दिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। ठीक है, तो अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर हम देखेंगे, यहाँ पर PO2 कितना होता है, यहाँ पर PO2 होता है 95 mm ऑफ मरकरी। अब क्या होगा, अब यहाँ से ऑक्सीजन ट्रेवल करेगा और पहुंचेगा कहाँ पर, बॉडी सेल्स के पास में। अगर बॉडी सेल्स में हम देखेंगे यहाँ पर, तो बॉडी सेल्स के अंदर PO2 कितना होता है, यहाँ पर होता है 40 mm ऑफ मरकरी, जबकि हमने देखा कि ऑक्सीजनेटेड में कितना था, 95 mm ऑफ मरकरी था। तो यहाँ पर अगेन क्या बन रहा है, ग्रेडियंट बन रहा है, हम देख पा रहे हैं यहाँ पर ये 95 है, ये 40 है। तो हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर यहाँ पर अगेन क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो फ्लो कर जाएगी। तो ऑक्सीजन गई फ्रॉम ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू सेल्स, क्योंकि यहाँ पर एक ग्रेडियंट बन रहा था इसलिए। अब यहाँ पर क्या हो गया, हम यहाँ पर हमने देखा कि एटमॉस्फेयर से सेल्स तक हमारे पास में यहाँ ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो चुका है। यही हमें करना था, यही हमारा एम था कि हम सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना चाहते हैं, जिससे सेल्स क्या करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे एंड मेटाबॉलिज्म को कैरी आउट करेंगे, जिससे क्या करेंगे, वो फूड का ब्रेक डाउन करके ATP बनाएंगे वहां से। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो गया। अब हम देखेंगे CO2 का ट्रांसपोर्ट। अब अगर हम यहाँ पर CO2 की बात करेंगे तो CO2 कहाँ बन रहा है, CO2 बन रहा है सेल्स के अंदर। क्यों, क्योंकि सेल्स क्या करेंगे, कैटाबॉलिज्म रिएक्शन करेंगे, जब कैटाबॉलिक रिएक्शन होगी तो यहाँ पर CO2 जनरेट होगा। उस CO2 को हम सेल्स के अंदर नहीं रख सकते क्योंकि वो हार्मफुल हो सकता है हमारे लिए। तो हम क्या करते हैं, उस CO2 को रिमूव करना चाहते हैं वापस से एटमॉस्फेयर में, उस CO2 को हम वापस छोड़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगेन एक ग्रेडियंट बनेगा, जो ग्रेडियंट फेवर करेगा CO2 के ट्रांसपोर्ट को फ्रॉम बॉडी सेल्स टू ब्लड एंड ब्लड टू एल्विलाई एंड देन आउट टू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर CO2 बनाई सेल्स ने। अब यहाँ पर अगर PCO2 देखेंगे, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, तो वो टिश्यूज के अंदर कितना होता है, 45 mm ऑफ मरकरी होता है हमारे पास में टिश्यूज के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पर अगर हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर देखेंगे PCO2, तो यहाँ पर कितना होता है, यहाँ पर होता है 40 mm ऑफ मरकरी। तो अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी एक ग्रेडियंट बन चुका है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कितना है हमारे पास में 45 है, यहाँ पर कितना है 40 है। तो हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर CO2 फ्लो करेगा, यानी कि CO2 कहाँ जाएगा, सेल से निकला और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर गया, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर PCO2 कम है, क्योंकि वो कितना है 40 है, जबकि सेल्स में 45 है। तो इस ग्रेडियंट की वजह से CO2 का ट्रांसपोर्ट हो गया इन दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर CO2 पहुंच गया है, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कन्वर्ट कर देगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। ब्लू कलर से हमने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिखाया हुआ है यहाँ पर, है ना।
तो ये CO2 करेगा कन्वर्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। अब यहाँ पर अगर हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर बात करेंगे तो यहाँ पर PCO2 कितना होता है, यहाँ पर होता है 45 mm ऑफ मरकरी। अगेन अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से ये CO2 का ट्रांसपोर्ट होगा, ये ऐसे जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और फिर यहाँ पर क्या होगा, अगर हम यहाँ पर देखेंगे एल्वुलाई के अंदर, एल्वुलाई के अंदर यहाँ पर कितना होता है PCO2, यहाँ पर होता है 40 mm ऑफ Hg, 40 mm ऑफ मरकरी, जबकि हमने देखा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना था 45। लेट मी राइट इट अगेन, यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर PCO2 कितना है 45 mm ऑफ मरकरी है। तो क्योंकि यहाँ पर एक ग्रेडियंट बन चुका 45 to 40, अगेन यहाँ पर क्या होगा CO2 ट्रांसपोर्ट हो जाएगा फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। अब हम क्या बात करेंगे, अब हम एटमॉस्फेयर की बात करेंगे। एटमॉस्फेयर में अगर हम देखते हैं कि PCO2 कितना होता है, एटमॉस्फेयर में PCO2 जो है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है, वो होता है 0.3 mm ऑफ मरकरी। तो यहाँ पर भी एक ग्रेडियंट बन गया, क्यों, क्योंकि एल्वुलाई में कितना है, एल्वुलाई में तो 40 है, यहाँ पर तो 0.3 है, बहुत कम है। तो यहाँ से क्या होगा, CO2 एल्वुलाई से बाहर निकलेगा, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, क्योंकि हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर क्या होगा, जो गैसेस का है वो फ्लो होता है, मूवमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देख लिया, ये क्या, हमने देखा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस डायग्राम को एक बार और NCERT के थ्रू समराइज करेंगे, ठीक है। सी, अगर हम यहाँ पर क्या बात करें, यहाँ पर हमने देखा था एटमॉस्फेयर का क्या था, PO2 जो था वो 159 mm ऑफ मरकरी था, एंड PCO2 कितना था 0.3 mm ऑफ मरकरी था। एंड अगर हम यहाँ पर एल्वुलाई का देखेंगे तो PO2 कितना है 104 है, तो यहाँ से क्या होगा 159 से 104 हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन अंदर आया। अब ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या था 40 mm ऑफ मरकरी क्या था, अब PO2 था, तो ये यहाँ पर एंटर कर जाएगा ऑक्सीजन, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किस में कन्वर्ट करेगा, ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट करेगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर अगर हम बात करें, यहाँ पर ये जो है ये पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही दिखाया है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर की बात करें तो 95 mm ऑफ मरकरी होता है PO2। अब यहाँ पर अगर हम बॉडी टिश्यूज की बात करेंगे तो यहाँ पर बॉडी टिश्यूज के अंदर जो PO2 होता है वो होता है 40 mm ऑफ मरकरी, तो 95 से 40 चला जाएगा, क्योंकि ये ग्रेडियंट बन रहा है यहाँ पर हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, अनलोडिंग हो जाएगी, ठीक है। अब ये तो हो गया ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। अब हम देखेंगे CO2 का ट्रांसपोर्ट। तो PCO2 जो है वो टिश्यूज का कितना होता है 45 mm ऑफ मरकरी होता है, जबकि अगर हम बात करें ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर PCO2 होता है 40 mm ऑफ मरकरी। तो यहाँ पर भी ग्रेडियंट बन गया, यहाँ पर 45 है, यहाँ पर 40 है, तो ये CO2 एंटर कर जाएगा कहाँ पर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर, और ये बना देगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट हुआ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, देन अब CO2 यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होगी। हम देख रहे हैं यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर क्या है, PO2 40 है, PCO2 45 है, तो यहाँ पर 45 मरकरी हमारे पास में क्या है, PCO2 है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर यहाँ पर। एंड हमने देखा यहाँ पर PCO2 हमारे पास में क्या है 45, ये हमारे पास में गिवन था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर 45 मरकरी क्या है, यहाँ पर PCO2 है, एंड एल्वुलाई के अंदर 40 है, तो यहाँ पर एक ग्रेडियंट बन गया, 45 to 40 क्या जाएगा, CO2 चला जाएगा, एंड देन हमारे पास है 40 to 0.3, अगेन ग्रेडियंट बन गया, अगेन यहाँ पर बाहर चली जाएगी CO2। तो इस तरह से ये पूरा डायग्राम हो गया हमारे पास में फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये NCERT का डायग्राम था, यहाँ से भी हमने इस चीज को देख लिया, एंड आई होप आपको ये जो टॉपिक है ये क्लियर हुआ होगा। अब हम कुछ और बात करेंगे थोड़ी सी इसी टॉपिक से रिलेटेड जो कि इम्पोर्टेंट है। लेट अस सी ऑन द नेक्स्ट पेज। बट उससे पहले हम ये देख लेते हैं, ये भी NCERT का टेबल ही है, इसमें हमारे पास में क्या दिया हुआ है, पार्शियल प्रेशर दिया गया है ऑक्सीजन का और CO2 का एट द डिफरेंट साइड्स, यानी कि एटमॉस्फेयर में, एल्वुलाई में एंड ब्लड के अंदर, और टिश्यूज के अंदर क्या क्या PO2 PCO2 रहता है वो हमें यहाँ पर बताया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर हमने देखा था PO2 होता है 159 टू 104 एल्वुलाई के अंदर यहाँ पर क्या हो जाता है, ग्रेडियंट बन रहा है हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो जाता है ऑक्सीजन का। देन हम बात करेंगे कि हमारे पास में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर PO2 कितना होता है 40 होता है, यहाँ पर अगेन ग्रेडियंट बना है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कन्वर्ट कर देगा किसमें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। अब यहाँ पर अगेन एक ग्रेडियंट बनेगा क्योंकि टिश्यूज में 40 है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना था 95, तो हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, यहाँ पर हमारे पास में ऑक्सीजन क्या हुआ, एटमॉस्फेयर से हम देख पा रहे हैं, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन स्टार्ट हुआ था और कहाँ पहुंच गया, टिश्यूज के पास, ठीक है। अब हम CO2 की बात करें तो CO2 बनता कहाँ है, CO2 हमारे पास से बनता टिश्यूज के अंदर,
तो टिश्यूज के अंदर का अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 देखेंगे तो कितना होता है, 45 mm ऑफ मरकरी होता है, ठीक है। ऑक्सीजनेशन ब्लड में हमने देखा था 40 mm ऑफ मरकरी हमारे पास में क्या था, CpCO2 था हमारे पास में यहाँ पर। तो यहाँ पर एक ग्रेडियंट बन रहा था, तो यहाँ पर हमने देखा था यहाँ पर ग्रेडियंट बनना, तो हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर हमारे पास में CO2 जाएगा। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड में अगर CO2 गया तो ये ऑक्सीजनेटेड को कन्वर्ट कर देगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। अब यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या है, 45 mm ऑफ मरकरी यहाँ पर क्या है, PCO2 है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर एल्वुलाई के अंदर देखेगा, यहाँ पर PCO2 कितना है, 40 mm ऑफ मरकरी, यहाँ पर 45, यहाँ पर 40, ग्रेडियंट बना अगेन, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, अगेन यहाँ पर ये जाएगा। एंड ये यहाँ पर मिसप्रिंट है, लेट मी करेक्ट इट, ये यहाँ पर गिवन है 0.3, तो यहाँ पर क्या होगा, एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है, CO2 PCO2 0.3 है, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, CO2 क्या चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो हमने देखा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्रॉम एटमॉस्फेरिक एयर टू टिश्यूज, और CO2 का इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि फ्रॉम टिश्यूज टू एटमॉस्फेरिक एयर ट्रांसपोर्ट हो रहा है। सो यस, ये हो गया हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हमने यहाँ पर देखा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, वो इसी से रिलेटेड है। हम यहाँ पर नेक्स्ट बात करेंगे थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, कि थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन जो होती है वो भी अफेक्ट करती है रेट ऑफ डिफ्यूजन को। तो हम यहाँ पर वही बात करने वाले, हम यहाँ पर बात करेंगे कि थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कितनी है, और हम उसका डायग्राम भी देखेंगे यहाँ पर। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, तो हमने देखा था हमारी प्राइमरी साइट है जो गैस एक्सचेंज की, दैट इज एल्विलाई, एल्विलाई पर ही क्या होता है, दैट इज अ प्राइमरी साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कितनी होती है, 3 लेयर डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होती है हमारे पास में, जिसमें से अगर हम बात करें पहली लेयर होती है स्क्वैमस एपिथेलियम। पहली लेयर क्या होती है, स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्विलाई। एल्विलाई एल्विलाई जो हमने देखा ही था, एल्विलाई क्या होता है, सिंगल लेयर्ड होता है, सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना होता है, जो कि जिसको कि हम क्या बोलते हैं, स्क्वैमस एपिथेलियम बोलते हैं। और हम जानते हैं कि हमारे पास में जो ब्लड वेसल होती है, ब्लड कैपिलरीज जो कि एसोसिएटेड होती है एल्विलाई से, वो भी क्या होती है, वो भी कैपिलरी, हमने देखा था हमारी प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि कैपिलरी के अंदर भी क्या होती है, सिंगल लेयर्ड होती है कैपिलरी, एक सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनी होती है, जिसको हम बोलते हैं एंडोथीलियम। यस, दैट इज नोन एज एंडोथीलियम। तो यहाँ पर क्या है, ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कैपिलरी की, यहाँ पर भी क्या है, सिंगल लेयर ऑफ सेल है, जिसको हम बोल रहे हैं एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल। और इन दोनों के बीच में क्या होता है, इन दोनों लेयर्स के बीच में एक और लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं बेसमेंट सब्सटेंस। सी, अब ये बेसमेंट सब्सटेंस क्या होता है, देखो, जो भी हमारे पास एपिथेलियम होती है, एपिथेलियम के सेल्स के नीचे एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर हमने 2 एपिथेलियम की लेयर्स देख ली, एक तो हमने देखी स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्विलाई, तो उसकी भी हमारे पास यहाँ पर क्या होती है, उसकी भी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। एक हमने देखी एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल, इसकी भी एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। तो ये दोनों बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती हैं, ये दोनों की बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो मिलकर क्या बनाती है, बेसमेंट सब्सटेंस बनाती हैं। सो दिस इज नोन एज बेसमेंट सब्सटेंस। ऑलराइट, तो ये हमारे पास में 3 लेयर्ड हो गई क्या, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। हालांकि ये 3 लेयर्ड है, बट यहाँ पर इसकी थिकनेस क्या होती है, इसकी थिकनेस तो बहुत कम होती है, इसकी थिकनेस इज लेस देन 1 मिलीमीटर, इट इज मच लेस देन अ मिलीमीटर। ये एनसीईआरटी में इसी तरह से लिखा हुआ है, दैट इज थिकनेस इज मच लेस देन अ मिलीमीटर। ऑलराइट, तो अब हम इसको क्या देखेंगे, एनसीईआरटी के डायग्राम से देखेंगे, ताकि ये चीज जो है वो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आ पाए। नाउ सी, हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में एल्विलाई का डायग्राम है, ये एल्वियुलर कैविटी है, एल्विलाई के अंदर का जो भी स्पेस है वो हमारे पास में क्या हो गया, एल्वियुलर कैविटी हो गया। ठीक है, तो यहाँ से एयर क्या हुई, यहाँ एयर अंदर आती है, और ये क्या है हमारे पास में, बेसिकली ये दिस इज डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। ये तीनों लेयर्स मिलकर क्या बनाती हैं, ये बनाती हैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। ये जो है हमारे पास में एल्विलाई की जो लेयर है, दैट इज नोन एज स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलर वॉल, जो कि 1 सेल्ड थिक है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम दूसरी लेयर की बात करें, दूसरी लेयर बनाती है हमारी एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, जो कि ये लेयर दिख रही है हमें, सी, ये ग्रीन कलर के जो सेल्स बनाए हैं ये एंडोथेलियम हो गए ब्लड कैपिलरी के, ये वाले ग्रीन कलर के क्या हो गए, ये एल्विलाई के जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो हो गए। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये जो हम येलो कलर का अगर देख पाए, ये क्या है, दिस इज बेसमेंट सब्सटेंस, दिस इज बेसमेंट सब्सटेंस। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या होगी, ये होगी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। और यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये ब्लड कैपिलरी शो करी हुई है, और ये यहीं से हमारे पास में हमने देख ली क्या, 3 लेयर्ड हमारे पास में डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होगी, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर एंड थर्ड लेयर इन बिटवीन दोस 2।
एंड इसी के साथ हमारा ये टॉपिक क्या हो जाता है, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हमने अच्छे से देख लिया पूरा, और हम कोई भी अब यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बनेगा इस टॉपिक से तो आप उसको डेफिनेटली क्या कर पाएंगे, अटेम्प्ट कर पाएंगे। यस और मैं ऐसा समझती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने खुद भी एक्सप्लेन किया इसको और मैंने इसको समराइज किया है किससे, एनसीईआरटी के डायग्राम के थ्रू। ऑलराइट, सो दैट इज ऑल। यस, थैंक यू।